हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने ले जा रहे हैं जो कि जिसमें दो शिवलिंग हैं, जबकि जनरली आपने देखा होगा कि केवल एक ही शिवलिंग होती है। किसी भी मंदिर में एक शिवलिंग मिलेगी। यहाँ बराबर ऐसा मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है ये, जिसमें दो शिवलिंग हैं जो पास पास स्थापित हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और इसमें आपको चलकर दिखाएंगे मौके पर चल के कि किस तरह की शिवलिंग हैं। उन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं कैलाश मंदिर। हेलो, नमस्कार। मैं हूं देवी सिंह। आपको आज हम दिखाएंगे कैलाश मंदिर, जो आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कैलाश मंदिर पहुंचने से पहले एक रास्ता इधर गया है। ये कैलाश गांव है। इस गांव में ही मंदिर स्थापित है। तो बाईं तरफ जो सड़क गई है उधर हमको नहीं जाना है, हमें सीधे जो रोड गई है उधर जाना है। तो चलते हैं सीधे कैलाश मंदिर की ओर। इस मंदिर में प्रवेश करते ही तमाम असहाय व्यक्ति और भिखारी बहुत बैठे हुए हैं, जो इस उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि उन्हें कोई कुछ दे दे। यही गुजारा, इसी प्रकार से उनका गुजारा होता है। तो साथियों, ये सब बेगर्स हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई आएगा उन्हें कुछ देगा। आज सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन काफ़ी लोग आते हैं पूजा अर्चना के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में। यहाँ मंदिर कैंपस में काफ़ी दुकानें हैं, और ये प्रसाद की दुकानें जो आप देख रहे हैं, ये दुकानें प्रसाद की हैं। और इसके बराबर में इस साइड में ये चाट पकौड़ी की दुकानें हैं, जहाँ काफ़ी दूर से लोग आते हैं तो कुछ न कुछ खाते हैं आकर के। ये कांति सदन है कैलाश मंदिर के बराबर में ही। साथियों, ये भगवान शिव जी का मंदिर कैलाश मंदिर है, और इसका ये अंतिम दरवाज़ा है जिसे आप देख रहे हैं। इस पर तमाम जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये देखें आप। आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं यहाँ। तो आपको हम लिए चलते हैं भगवान शिव जी के मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर में प्रवेश करते ही एक काफ़ी बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है, जिसमें दुकानें भी हैं कुछ, और यहाँ के जो महंत जी हैं उनका बैठने का स्थान ये बना हुआ है। महंत गौरवगिरी जी यहाँ बैठते हैं। उनकी ये जगह बनी हुई है बैठने की। ये ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसे आप देख रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है महंत गिरी जी का फ़ोटो बना हुआ है। इसके ऊपर भी कई पोस्टर लगे हुए हैं कैलाश मंदिर के कैंपस में, जिन्हें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक दुकान है जहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। जो दर्शनार्थी आते हैं भगवान
शिव के दर्शन करने के लिए वो यहाँ से प्रसाद लेते हैं। एक यहाँ बराबर में निजी ऑफिस है महंत गिरी का, महंत दिलीप गिरी इनका नाम लिखा हुआ है, मुकेश गिरी। और इससे आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। ये भोले बाबा मिष्ठान भंडार है, यहाँ भी प्रसाद मिलता है। भोले बाबा मिष्ठान भंडार, यहाँ से मिष्ठान ले सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं। केसर ठंडाई, यहाँ केसर ठंडाई मिलती है। ये देखें आप, जिस पर रेट भी लिखी हुई है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। भांग की ठंडाई भी मिलती है, इसका भी आनंद ले सकते हैं। ये देखें आप, और ये गिलास में बना करके बाबा देते हैं। बाबा आपकी दुकान है ये दुकान आपकी है? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बाबा बैठे हुए हैं, इनकी दुकान है ये। केसर ठंडाई और भांग की ठंडाई भी मिलती है यहाँ। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, आगे देखें। यहाँ लोग दीपक जलाते हैं भगवान के दर्शन करने के बाद में, या पहले भी जला देते हैं। ये देखें आप, ताकि मंदिर में गंदगी न हो, इसलिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। आगे देखिए, आगे ये भगवान नंदी भगवान है, ये भगवान शिव के। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे ये मुख्य मंदिर है। गेट नंबर 3, गेट नंबर 2, गेट नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 गेट हैं इसमें। 5 गेट हैं, 5 गेट। इन पांचों गेट से प्रवेश होता है और निकासी होती है। 1 नंबर गेट से लेके 3 नंबर गेट तक एंट्री होती है, और गेट नंबर 4 और 5 से मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलते हैं। तो साथियों, अंदर हम दिखाते हैं। हाँ हाँ, तो आप दर्शन करके आए हैं भाई साहब? अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा अच्छा, 11 साल तो मुझे हो गए। आप कहाँ से आए, कहाँ से आ रहे हैं? दयालबाग से। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भाई साहब? खंडारी से जी, खंडारी से। अच्छा, 11 साल हमें हो गए, उससे पहले बाबा तो आप आते ही रहते होंगे यहाँ? अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बाबा की कृपा है। तो देखो, अच्छा, चलो जय बोलिए, जय बोलिए। तो हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और अंदर देखते हैं बाबा के 2 शिवलिंग। देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ, काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और लोगों की काफ़ी श्रद्धा है भगवान शंकर में। ये देखें आप, ये देखिए, ये भोले बाबा के मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये भगवान की मूर्ति है, जहाँ भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इसके बाद में ये माता देवी की मूर्ति है। इस मूर्ति की स्थापना इस मंदिर के अंदर है, और यहाँ भक्तजन मूर्ति के दर्शन करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं दर्शन करके। साथियों, ये देखें,
ये यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं, ये 2 शिवलिंग हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। हमारे तो बाबा नमस्कार महेंद्र जी। हाँ, तो मैं थोड़ा ये जानकारी करना चाह रहा हूँ कि ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, इसमें 2 शिवलिंग हैं, जबकि किसी भी मंदिर में 2 शिवलिंग नहीं है, केवल यही एक ऐसा मंदिर है, ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर, जमुना जी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ ये कब से हैं ये दोनों मूर्तियाँ? ये साहब इसके बारे में जी जी महाराज थे। जी जी परशुराम भगवान शंकर के अनन्य भक्त। जी। तो ऐसा लेख मिला है जी। कि परशुराम ने और उनके पिता थे यमदग्नि ऋषि। अच्छा जी। तो ये पिता पुत्र ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। जी। तब जाकर के भगवान ने कहा कि ऋषियों क्या चाहिए? जी। तो बोले हम तो साहब ऋषि महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हम चाहते हैं कि आपकी सेवा हमें पृथ्वी लोक पे मिलती रहे। तब भगवान ने उनको आदेश किया कि आप 2 पाषाण हिमालय से ले जाइए, अच्छा। और जहाँ स्थापित कर देंगे मैं वहीं पे विराजमान रहूँगा। वहाँ से पिता पुत्र 2 शिवलिंग लेकर के और चल दिए। यहाँ नदी किनारा देखा, अच्छा रमणीक स्थान था। यहाँ उन्होंने, शाम का वक्त हो गया, संध्या वंदन का टाइम था, तो वो नदी में स्नान करने के लिए रुक गए। शिवलिंग रख दिए। उसके बाद में जब उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद जब उठाए तो आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा ऋषियों ये स्थान बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध है, और ये पूजा के लिए बहुत उपयुक्त है। अब मेरे को यहीं आप स्थापित रहने दो, और मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा नाम अचलेश्वर भी है, तो मैं जहाँ अचल हो गया तो वहीं जो है वहीं उनका स्थान बन जाएगा। तो ये पिता पुत्र जी। परशुराम और उनके पिता थे यमदग्नि ऋषि। अच्छा। पिता पुत्र यहाँ त्रेता युग में वर्षों पूजा करते रहे। जी। उसके बाद में ये शिवलिंग मिट्टी में दब गई। अच्छा। 5000 वर्ष पहले की बात है। तो ये मिट्टी में दब गई है। भगवान को प्रकट होना था तो उन्होंने भी अपनी लीला रची। जी। तो यहाँ चारों तरफ जंगल था, और हमारे पूर्वज यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है स्वामी। तो स्वामी गांव में निवास करते। स्वामी यहाँ से 1 किलोमीटर है। अगर आप जंगल में से जाएंगे तो स्वामी गांव है। वहीं आज हमारी ग्राम पंचायत स्वामी के नाम से ही चलती है। तो वहाँ रहते थे। तो गाय जंगल में चरने आती थी, तो एक गाय यहाँ करील का वृक्ष था, उसके नीचे गाय दूध छोड़ती थी। जब शाम को गाय दूध नहीं देती तो गाय वालों ने कहा कि भैया ये दूध तो देती नहीं है, तो दूध निकाल लेता है, कहाँ जाता है? तो दूसरे दिन से उसने निगरानी शुरू की। तो एक गाय उसने देखा कि एक गाय करील के वृक्ष के नीचे खड़ी दूध दे रही है। अब ऐसी अप्रत्याशित घटना, अविश्वसनीय घटना अगर घटती है तो आदमी वैसे ही घबरा जाता है। उन्होंने कि भाई यहाँ कोई भूत प्रेत बाधा हो सकती है। सही बात है। वो भागा यहाँ से, बोले साहब ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने गांव में बताया, कुछ लोग आए गांव से, तो उन्होंने देखा तो गाय हट चुकी थी, ज़मीन वहाँ गीली थी। तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ कोई शक्ति है। तो उन्होंने भूत प्रेत बाधा वाले बुलवाए सियाने, उनसे कहा
कि भाई देखो यहाँ कोई जिंद भूत तो नहीं है, जो दूध अदृश्य है, जो दूध निकाल रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, जब ये गाय दूध देती नहीं है। तो वहाँ जब ऐसा कुछ नहीं मिला, फिर किसी बुद्धिमान ने कहा कि यहाँ ज़मीन को खोद के देखा जाए कि यहाँ कोई आकर्षण तो नहीं है। अच्छा। जब ये खुदाई हुई तब यहाँ ये 2 शिवलिंग मिले और ताम्रपत्र पे एक लेख लिखा हुआ मिला, जिसमें सारा वृतांत लिखा हुआ था। ये भाषा भी कौन सी थी ये नहीं मालूम, लेकिन आज भी वो ताम्रपत्र म्यूजियम में जमा है। कहाँ पे ये मथुरा में? आगरा। आगरा का जो संग्रहालय है उसमें, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बात है, तो आज भी वो ताम्रपत्र वहाँ पर जमा है। तो एक पत्रकार ने जब इसकी ज़्यादा खोजबीन की, उन्होंने कहा आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें कि ये परशुराम जी ने ही स्थापित किया। तब हमने बताया कि ताम्रपत्र है, वो म्यूजियम में जमा है। उन्होंने खोजबीन की, ताम्रपत्र वहाँ मिला, उन्होंने उसको प्रकाशित किया अखबार में, तब लोगों को उसकी जानकारी हुई। तो तब से ये 2 शिवलिंग एक ही जलहरी में स्थापित है। अब प्रमाण तो बहुत हैं, जिसने जो मनोकामना मांगी वो पूरी हुई। किसी ने कहा कि मेरे पुत्र हो जाएगा, राजा थे उनके पुत्र नहीं था, जब उनके भगवान से प्रार्थना की तो उनको पुत्र प्राप्ति हुई, तब उन्होंने ये रोड बनवाई। ये यहाँ से सड़क जो है जंगल में काट के कंक्रीट की रोड बनी। पहले रोड नहीं थी, जी दगरा था, तो रोड बनवाई। किसी ने धर्मशाला बनवाई, किसी ने कुएं खुदवाए, किसी ने ये घाट बनवाए। तो ये सब प्राचीन उससे चला आ रहा है। जिसकी जो मनोकामनाएं भगवान पूरी करते गए, वैसे ही लोग अपना अपना यहाँ पे अपना स्थान बनाते गए। ये यहाँ का लेख कैलाश गांव। कैलाश भगवान भोलेनाथ कैलाश के नाम से ही मशहूर है, और कैलाश मंदिर के नाम से यहाँ 10 बीघा ज़मीन लगी हुई है। यहाँ पे जी हाँ, मंदिर से लगी हुई ज़मीन हमारी 10 बीघा है। पहले बाग कैलाश मंदिर था, जो आज भोले बाबा के नाम से ही है। अब धीरे धीरे बस्ती बन गई है, परिवार रहने लगे। मंदिर के पीछे कुछ दृश्य इस प्रकार का भी है। ये देखें, जो लोग आते हैं उनको बैठने के लिए बेंचें पत्थर की बना रखी हैं, जिन पर लोग वहाँ बैठते हैं। और ये पुराने समय की बुर्जियाँ हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं बुर्जियाँ। और बराबर में यमुना नदी बह रही है। ये देखें, ये कैलाश घाट है। कैलाश घाट, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, नीचे उतर के जा रही हैं सीढ़ियाँ यमुना जी में, और इससे उतर कर के नीचे लोग वहाँ स्नान करते हैं यमुना नदी में जाकर के। साथियों, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। मंदिर के पीछे यमुना नदी और उनके घाट पर ये पुराना वृक्ष है, बरगद का वृक्ष पुराना। इस पर लोग पूजा करते हैं उसकी। बड़ा सुंदर वृक्ष है। इसकी पूजा करते हैं। मंदिर के पार्श्व में यमुना नदी बह रही है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि तमाम लोग स्नान कर रहे हैं। ये बराबर में शमशान घाट भी है, और शमशान घाट कैलाश मंदिर पर जो शमशान घाट है, वहाँ लोग आते हैं, उनके कोई मृतक संबंधी होते हैं, उनको लेकर के आते हैं। तो यहाँ उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में उनकी अस्थियों को
इस यमुना नदी में विसर्जित कर देती हैं। तो ये यमुना का दृश्य आप देख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है, मनोहारी दृश्य है यमुना नदी का। और यहाँ जो लोग आते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये शमशान घाट है बराबर में ही, बच्चे भी भ्रमण कर रहे हैं और बड़ा सुंदर वातावरण है। चलिए आगे भगवान शिव जी का मंदिर दिखाते हैं आपको। तो ये रहा कैलाश मंदिर, जिसके दर्शन हमने आपको कराए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।